हेलो दोस्तों, दिल्ली पुलिस की नई भर्ती आई है। तो चलिए देख लीजिए इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकता है, फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ कंडीशन है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। आपका जितना भी डाउट है सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। सैलरी इसमें कितना क्या दिया जाता है, तो आप जो उम्मीद कर रहे हैं उम्मीद से भी ज़्यादा इसमें सैलरी मिलता है। यह जो भर्ती है हेड कांस्टेबल पोस्ट की, और एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। डेट के बारे में देखिएगा तो आज से ही फॉर्म भराना शुरू है। लास्ट डेट 16 जून 2022 है, और इसके बाद पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है यहाँ पर 18 जून है, चालान के माध्यम से 20 जून तक। फॉर्म में आप करेक्शन 21 जून से लेकर 25 जून तक कर सकते। 4 दिन का करेक्शन का भी टाइम दिया गया है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सितंबर 2022 में लिया जाएगा। बाद में इसका शेड्यूल आएगा किस डेट में परीक्षा ली जाएगी। यह जो भर्ती है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है। आपको इसमें आरक्षण का लाभ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा तो आप किसी भी राज्य से है तो बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर यह जॉब है। तो यहाँ पर देखिएगा कंट्री विल बी एलिजिबल टू अप्लाई ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। तो आप यह किसी भी राज्य से है तो बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत यह जॉब है। और आप भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी के लिए एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, और दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट पर भी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना ये सब दी जाएगी। बाकी यहाँ पर और चीज़ें देखिएगा तो अभी सबसे पहले इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जो भी कैंडिडेट एग्जाम देंगे ये बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट के लिए भर्ती है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा पूरे भारत में। तो आप अपने पसंद के अनुसार सेंटर चूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के लिए भर्ती का 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पर है 20 टाइम्स जो भी यहाँ पर सीट है, सीट का 20 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। साथ में इसमें टाइपिंग भी है। हाइट बहुत कम ही मांगा जा रहा है 165 सेंटीमीटर, और फिजिकल भी इसका आसान है। कांस्टेबल पोस्ट से आसान है। ये जो पोस्ट है हेड कांस्टेबल का, ये हायर पोस्ट होता है कांस्टेबल से। अगर आप कांस्टेबल बनते हैं तो कम से कम 6 साल के बाद ही आप हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, लेकिन लगभग 10 साल लग जाता है प्रमोशन होने में। 6 साल मिनिमम क्राइटेरिया है कि 6 साल होना ही चाहिए, तभी आप हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। बाकी 10 साल तक लग जाता है हेड कांस्टेबल बनने में। इसके बाद और चीज़ें यहाँ पर देखिएगा तो इसी के बारे में है कि इसमें मेडिकल भी होता है। सारा कुछ यहाँ पर बताएगा। जो भी भर्ती संबंधित जानकारी है यहाँ पर शुरू में शॉर्ट में दे दिया गया है। अब सैलरी के बारे में देख लीजिए। आप उम्मीद कर रहे होंगे कि इसमें 30-35 हज़ार सैलरी मिलता है, तो उम्मीद से भी ज़्यादा सैलरी मिलता है। यह जो भर्ती लेवल 4 के अंतर्गत 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, और बेसिक सैलरी है 25,500, और इसके बाद 81,100। तो आपका ये डाउट होगा क्या शुरू में 25,500 सैलरी मिलता है, तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें आपका हाउस रेंट जुटेगा, इसके बाद डीए महंगाई भत्ता जुटेगा। ये सब चीज़ जुट करके यहाँ पर टोटल जो आपका सैलरी बनेगा इसके बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पर 25,500 है। 25,500 हो गया ये बेसिक सैलरी। अभी जो महंगाई भत्ता चल रहा है 31% चल रहा है, और भर्ती प्रक्रिया लगभग 1 से 1.5 साल 2 साल में कंप्लीट होगा। तो महंगाई भत्ता लगभग 40 से 45 तक भी जा सकता है। तो अभी 31% के अकॉर्डिंग आप 25,500 का निकालिएगा तो लगभग 8,000 होता है। तो 8,000 ये रुपया हो गया यहाँ पर आपका। इसके बाद हाउस रेंट, तो हाउस रेंट इसमें दिल्ली में ही आपका जॉब होगा। तो दिल्ली में 24% अभी हाउस रेंट है। तो 24% आप यहाँ पर निकालिएगा तो 6,000 हो गया, यानी लगभग 15,000 तो यही हो गया। तो 40,000 इस तरह से हो गया। बाकी इसमें मेडिकल अलाउंस भत्ता, बाकी और भी जो भी गवर्नमेंट की ओर से दी जाती है सुविधा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब जुट करके शुरू में आपका जो सैलरी बनेगा 50,000 रुपये। तो बिल्कुल इसमें 50,000 रुपये आपका सैलरी मिलेगा। और कांस्टेबल का जो पोस्ट होता है उससे हायर पोस्ट है, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ सीट कम है, और आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो एक अच्छा पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा हेड कांस्टेबल मेल का यहाँ पर टोटल सीट है। ओपन सीट ये सभी के लिए है, 503 सीट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 56 सीट निर्धारित है। टोटल 559 सीट हो गया, जिसमें से 15 सीट यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी रिजर्व किया गया है। इसके बाद फीमेल का सीट देखिएगा तो 276। तो फीमेल का ये अलग से सीट है। मेल का ऊपर में सीट दिया हुआ था, फीमेल का 276 है। अपने अपने कैटेगरी का देख सकते हैं। ये हायर पोस्ट है। हायर पोस्ट नंबर ऑफ सीट कम ही रहता है। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए कम से कम 6 साल चाहिए, लेकिन लगभग 10 साल लग जाता है। जहाँ पर आप 10 साल में पहुँचिएगा वहाँ पर अभी आप तुरंत पहुँच रहे हैं। बस 12वीं पास पर यह भर्ती है। 12वीं पास है, फॉर्म भरिए, एग्जाम निकालिए, इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एज लिमिट देखिएगा तो 18 से 25 साल है। 1 जनवरी 2022 से मांगा जा रहा है। SC ST के लिए 5 साल का छूट है। OBC के लिए 3 साल का छूट है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक्स सर्विसमैन दिव्यांग अभ्यर्थियों के बारे में दिया हुआ है, उम्र में छूट से संबंधित और चीज़ें यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा हाइट के बारे में दिया हुआ है। तो हाइट यहाँ पर दिया मल्टीटास्किंग पोस्ट पर है, तो 5 सेंटीमीटर हाइट में छूट मिलेगा, और सीना में भी 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा।
और चीज़ें यहाँ पर देखिएगा क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अब यहाँ से क्वालिफिकेशन के बारे में आप देख लीजिए, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है। तो सिर्फ 12वीं मांगा जा रहा है, 12वीं पास होना चाहिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक। जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस समय 12वीं पास होना चाहिए, यानी आपका 12वीं का रिजल्ट आ जाना चाहिए। और साथ में 1 जनवरी 2022 तक मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। 18 से 25 एज लिमिट रखा गया है। इसके बाद इंग्लिश टाइपिंग है, तो या तो आप हिंदी टाइपिंग दीजिए या इंग्लिश टाइपिंग। यहाँ पर और लिखा हुआ है, दोनों नहीं चाहिए, कोई एक ही इसमें से चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट है, हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट है। अभी से आप थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा तो 6 महीने में आपका टाइपिंग क्लियर हो जाएगा। बस आप एग्जाम अच्छे तरीके से निकाल लीजिए, इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिकल में इसमें नहीं के बराबर आप छटिएगा, फिजिकल बहुत ही आसान रखा गया है। इसके बाद आगे देखिएगा एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो सी सर्टिफिकेट है, 5% ग्रेस मार्क्स आपको दिया जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। लिंक आ गया है, फोटो सिग्नेचर ये सब अच्छे तरीके से आप अपलोड कीजिएगा। 100 रुपये फॉर्म का फी रखा गया है। बाकी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, SC/ST के लिए और महिला अभ्यर्थियों के लिए, महिला अभ्यर्थी में सभी कैटेगरी में कोई भी फी आपको नहीं देना पड़ेगा। फी आप किसी भी माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या फिर बैंक चालान के माध्यम से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म में करेक्शन करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो 200 रुपये यहाँ पर आपको फॉर्म में करेक्शन का चार्ज देना पड़ेगा अगर आप किसी भी प्रकार का गलती कर देते तो इससे रिलेटेड। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप अपने पसंद अनुसार कहीं भी चूज कर सकते हैं। सेंट्रल रीजन का देखिएगा बिहार उत्तर प्रदेश संबंधित, बिहार में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया 4 सेंटर बनाया गया है। और यहाँ पर आप कहीं भी अपने अकॉर्डिंग सेंटर चूज कर सकते हैं। और आपको फिजिकल देने के लिए दिल्ली ही जाना पड़ेगा, इसके बारे में शुरू में ही बताया गया। अब यहाँ पर एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए। तो यहाँ पर टोटल 4 चरणों में सिलेक्शन का प्रोसेस है। पहला चरण है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ये 100 मार्क्स का है। और इसमें जो भी आपका मार्क्स आएगा उसका 20 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद फिजिकल जो है दिल्ली पुलिस की ओर से दिल्ली में ही लिया जाएगा, ये सिर्फ क्वालिफाई है। इसके बाद यहाँ पर आप पास कर जाते हैं तो टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट 25 मार्क्स का है। और इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, तो कंप्यूटर टेस्ट यहाँ पर होगा जिसमें आपसे MS वर्ड, MS ऑफिस से संबंधित देखा जाएगा कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं, मल्टीटास्किंग काम आपको आता है करना या नहीं। तो ये सिर्फ क्वालिफाई है। मेरिट जो आपका बनेगा 100 मार्क्स हो गए यहाँ पर एग्जाम का और 25 मार्क्स टाइपिंग का, टोटल 125 मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा निगेटिव मार्किंग भी रखा गया, 0.5 मार्क्स ईच रॉन्ग आंसर पे है यहाँ पर। तो निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। देखिए हो सकता है कि इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ हो, क्योंकि SSC का जो भी परीक्षा ली जाती है 1/4 रखा जाता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो उस अकॉर्डिंग ये बैठ नहीं रहा है, 1/2 हो गए, यानी 2 क्वेश्चन सही करने पर यह गलत होगा। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, बाद में SSC की ओर से करेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर 0.25 होना चाहिए, इतना कम किसी भी एग्जाम में नहीं रहता है। रेलवे में भी तो 1/3 रहता है, 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 आपका मार्क्स कटेगा। तो यहाँ पर 1/2 ही हो रहा है, तो इस कारण से यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। SSC के सभी एग्जाम में इसी तरह का रहता है 0.5 मार्क्स, लेकिन यहाँ पर 200 मार्क्स का एग्जाम लिया जाता है। तो यहाँ पर यही मिस्टेक हुआ है, बाद में इसमें करेक्शन कर दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही रहेगा, यहाँ पर 0.25 रहेगा, बाद में करेक्शन होकर के आ जाएगा, विज्ञापन में संशोधित कर दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ रहेगा, किसी दोनों हिंदी या इंग्लिश में से दोनों लैंग्वेज ही सिर्फ रहेगा, किसी अन्य लैंग्वेज में नहीं रहेगा। अब किस विषय से कितना क्वेश्चन रहेगा, तो जीके से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का हो गया। इसके बाद मैथ से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन है 25 मार्क्स का। इसके बाद इंग्लिश से 25 क्वेश्चन है 25 मार्क्स का। और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड जिसमें MS एक्सेल MS वर्ड ये सब चीज़ें पूछा जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही रहेगा, 1/2 नहीं दिया जाएगा। बहुत कम नेगेटिव मार्किंग हो जाता है, इतना कम किसी भी एग्जाम में नहीं रहता है। नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा और ऑनलाइन एग्जाम लिया जा रहा है तो आंसर की भी जारी किया जाएगा। अगर इसमें किसी प्रकार का त्रुटि है तो 100 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस में तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट है, जीके हो गया, करंट अफेयर्स, साइंस सभी संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ में अरिथमेटिक साथ में एडवांस मैथ दोनों यहाँ पर दिया हुआ है। रीजनिंग में सभी टॉपिक आपको पढ़कर जाना है, सभी टॉपिक का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश से बहुत ही आसानी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाद यहाँ पर कंप्यूटर का भी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, MS एक्सेल MS ऑफिस से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो SSC की ओर से रिजल्ट दिया जाएगा 20 गुना अभ्यर्थियों को। इसके बाद फिजिकल लिया जाएगा, फिजिकल जो भी अभ्यर्थी पास करेंगे उसका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा फिजिकल का क्राइटेरिया क्या कुछ है। तो फिजिकल बहुत ही आसान है, 1600 मीटर यानी 1 मील की दूरी 7 मिनट में आपको दौड़ना है, तो इसको आप आसानी से कंप्लीट कर लीजिएगा। लॉन्ग जंप भी 12.5 फीट है,
15 फीट या इससे अधिक नहीं दिया हुआ है तो इसमें भी बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगा। और हाई जंप यहाँ पर 3.5 फीट दिया हुआ है। अगर आपकी उम्र 30 साल से नीचे है या फिर 30 साल तक है तो 1600 मीटर दौड़ने के लिए आपको 7 मिनट का समय दिया जा रहा है। तो दौड़ आप आसानी से कंप्लीट कर लीजिएगा अगर आप 2-3 महीने प्रैक्टिस करते हैं तो। लॉन्ग जंप भी हो जाएगा, 12.5 फीट है, हाई जंप 3.5 फीट है। अगर आपकी उम्र 30 से 40 साल है तो यहाँ पर अधिक दिया जाएगा, दौड़ के लिए 8 मिनट का समय। लॉन्ग जंप यहाँ पर 11.5 फीट दिया जाएगा और हाई जंप 3.25 फीट यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ये चीज़ें आप देख लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखिएगा तो 800 मीटर का ही दौड़ है 5 मिनट में। अगर आपकी उम्र 30 साल तक है तो लॉन्ग जंप है 9 फीट और हाई जंप है 3 फीट। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट का कंडीशन 165 सेंटीमीटर है। हाइट के कारण से कोई भी छूटेगा नहीं। 5 सेंटीमीटर का छूट भी अगर आप उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित है, असम, नागालैंड, इन सभी क्षेत्रों से है तो आपको 5 सेंटीमीटर का छूट भी हाइट में दिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा चेस्ट, तो ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम 78 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुला करके 5 सेंटीमीटर, 82 सेंटीमीटर, 78 से 82 के बीच में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर फुल के 5 सेंटीमीटर आपको फुलना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट का कंडीशन 157 और मेल के लिए है 165। आप देख लिए 5 सेंटीमीटर यहाँ पर भी छूट है। इसके बाद फिजिकल मेजरमेंट के बारे में देखिएगा तो ये सिर्फ क्वालिफाई है। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड, तो मेडिकल एग्ज़ाम भी इसमें होगा, मेडिकल एग्ज़ाम नहीं मेडिकल टेस्ट होगा और ये चीज़ें भी देखा जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा दिव्यांग अभ्यर्थी से संबंधित दिया हुआ है। इसके बाद और चीज़ें आप देख लीजिए। टाइपिंग टेस्ट जो होगा, टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए और ये कंप्यूटर पर होगा। यहाँ पर दिया हुआ है किस तरह से MS वर्ड का, MS पावर पॉइंट का, ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड टेस्ट हो गया। ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। अगर 2 अभ्यर्थियों का मार्क्स समान आता है तो उस कंडीशन में क्या कुछ देखा जाएगा इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा, मेरिट लिस्ट, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 100 मार्क्स का है, साथ में 25 अंक का यहाँ पर टाइपिंग है तो 125 के आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। तो इसी के बारे में है। आरक्षण का लाभ आपको SC ST OBC सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत मिलेगा। तो यानी आप OBC कैटेगरी से है तो OBC में फॉर्म फिलअप कीजिए, EWS से है तो EWS, इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और चीज़ें यहाँ पर देखिएगा, और चीज़ें आप देख लीजिए जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है इसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो कोई भी आपके पास ओरिजिनल ID, फोटो ID प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ें होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी चीज़ें आप फॉर्म भरते इसमें डिटेल्स दिए हैं ये सब सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे क्या होगा शुरू में आप लोगों को बता दिए। सबसे पहला चरण है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, इसके बाद टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर होगा, इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर, ये सब चीज़ें, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल टेस्ट होगा, इसके बाद आपका फाइनल मेरिट तैयार करके आपका ज्वाइनिंग की प्रक्रिया की जाएगी। इसके बाद एग्जाम में जो लैंग्वेज रहेगा क्वेश्चन पेपर का हिंदी इंग्लिश में, इसके अलावा किसी दूसरे भाषा में नहीं दिया जाएगा। फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई है, फिजिकल में कोई भी मार्क्स का कुछ भी कंडीशन नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पर चीटिंग के कंडीशन में दिया हुआ है कितने साल के लिए आपको SSC के एग्ज़ाम से रोक लगाया जाएगा। तो यहाँ पर भर्ती संबंधित जो भी चीज़ें थी आप देख लिए कैसे क्या इसमें सिलेक्शन होगा, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकते हैं, इसमें सैलरी कितना क्या मिलेगा, सिलेबस क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिल गया। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।